हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने जो है फिर एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें कि हम टर्बाइंस की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिफाइन करेंगे, जो कि कई सारे एग्जाम्स में जो है पूछी जा चुकी हैं। आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या फिर डीआरडीओ का, डीएमआरसी का, या फिर आरआरबी रेलवे का, या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो ये डेफिनेशंस कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो हमारा टरबाइन का जो है नया चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर आप कह सकते हैं आप हाइड्रोलिक्स में। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने टरबाइन क्या होता है, टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं, टरबाइन की आपका जो है टरबाइन पंप में क्या डिफरेंस होता है, टरबाइन की जो मतलब आपका इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने ये सब चीज़ें जो हैं डिस्कस की थी। अगर आपने उस वीडियो को, उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना ये टरबाइन के चैप्टर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं आपकी, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टरबाइंस के चैप्टर में। तो आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और फिर उसी के बिहाफ पे जो उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम तैयार करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो ग्रॉस हेड क्या होता है आपका। सबसे पहला ग्रॉस हेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल। आपका जो टरबाइन में जो हेड रेस लेवल होता है और जो टेल रेस लेवल होता है, उन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है, और कहाँ पर, जहाँ पर आपका वाटर नहीं होता है, उन दोनों का हम एरिया कहाँ से लेंगे, मतलब आपका हेड रेस लेवल है वहाँ और आपका टेल रेस लेवल में जहाँ पर वाटर नहीं है वहाँ पर हम उसका एक लेवल ले लेंगे। तो वहाँ से लेकर के हेड रेस लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं आपका ग्रॉस हेड। और ग्रॉस हेड को हम जो है टोटल हेड भी बोलते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, कई बार टोटल हेड को पूछ लेता है वो, तो कई बार ग्रॉस हेड को पूछ लेता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ग्रॉस हेड और टोटल हेड जो है एक ही टर्म है। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल वेयर देयर इज नो वाटर इज नोन एज ग्रॉस हेड। ओके, या फिर टोटल हेड। ओके, चलिए इसके बाद जो आपका सेकंड जो टर्म है वो आपका नेट हेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस हेड टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेन स्टोक एंड वाटर इज नोन एज नेट हेड। तो ये कह रहा है कि नेट हेड में जो आपके जो डिफरेंस हम लेते हैं, एक तो आपका ग्रॉस हेड का लेंगे, ठीक है ना, और ग्रॉस हेड से लेकर के हम दूसरा लेवल जो लेंगे आपका वो लेंगे वहाँ पर जहाँ पर पेन स्टोक और वाटर के बीच में जो हेड लॉस हो रहा है, वहाँ पर जो हेड लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हो रहा है, तो वहाँ से लेकर के आपका जो ग्रॉस हेड है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है आपका नेट हेड। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस हेड टू द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेन स्टोक एंड वाटर इज नोन एज नेट हेड। और इसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नेट हेड और इफेक्टिव हेड दोनों एक ही टर्म है, आपको दोनों का ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है वो किसे कहते हैं? तो यहां पर आएगा, अब आता है आपका इसमें नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? द रेशो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर। पावर डेवलप्ड रेशो किसका? जो पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट एट द एंट्रेंस टू द टरबाइन। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर आपको बतानी है तो जो पावर डेवलप्ड हो रही है रनर के थ्रू, और उसके अनुपात में हम ले लेंगे आपका जो पावर सप्लाई की जा रही है वाटर जेट के द्वारा टरबाइन के एंट्रेंस पर। ठीक है ना, टरबाइन के एंट्रेंस पर जो वाटर जेट है उसके द्वारा जो पावर सप्लाई की जा रही है वो। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है उसमें जो पावर डेवलप हो रही है रनर से, और आपका जो वाटर जेट है आपका एंट्रेंस पे लगा हुआ है टरबाइन की, वहाँ से जो वाटर आ रहा है उसकी जो पावर सप्लाई है उन दोनों का जो अनुपात है, ठीक है ना, पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू दी पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट एट द एंट्रेंस टू द टरबाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ध्यान रखना हमेशा, अगर आपका जो टरबाइन है उसका जो रनर है, ठीक है ना, और आपका ये वाटर जेट है,
ठीक है ना, वाटर जेट। ठीक है, ये आपका वाटर जेट है, यहाँ से जेट आ रहा है वाटर का, टरबाइन के ब्लेड पे आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको देखना जो पावर डेवलप हो रही है आपका आपके रनर पर, ये रनर है आपका, तो रनर पे जो पावर डेवलप हो रही है वो, और आपका जो पावर सप्लाई हो रही है कहाँ से, वाटर जेट से, एट द एंट्रेंस ऑफ द टरबाइन। ये टरबाइन की एंट्रेंस है, तो यहाँ पर जो जेट से जो वाटर आपका आ रहा है उसकी जो पावर सप्लाई है वो, तो आपका पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू दी पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट एट द एंट्रेंस टू द टरबाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, तो अच्छे से याद रखना इस चीज को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आती है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसे कहते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर बात करें, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम कौन से वाटर का, जो वाटर का जो वॉल्यूम जो है आपका ब्लेड पर, रनर के ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है वो, टू द टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट, और जितना वाटर सप्लाई किया जा रहा है आपके वाटर के जेट से, उन दोनों का जो अनुपात है वो आपका कहलाता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है आपके रनर के ब्लेड पर, ठीक है ना, तो एक तो वो उसका वॉल्यूम, और अनुपात में आप ले लेंगे उसके टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट। ये आपका यहाँ पर जेट है, तो जेट से जितना वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो उन दोनों का जो अनुपात है, वॉल्यूम जो स्ट्राइक कर रहा है वाटर का वो, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग ऑन द रनर ब्लेड, और आपका जो है टू द टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट, तो ये जो अनुपात है ये हमारा कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी डेफिनेशन नंबर 5 आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब है मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट। जो टरबाइन की जो शाफ्ट है आपका, ठीक है ना, उस पर जो पावर अवेलेबल है वो, ठीक है ना, और पावर टू द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन रनर, और आपका जो पावर डेवलप हो रही है आपका टरबाइन रनर के द्वारा, ठीक है ना, तो आपका जो पावर यहाँ है और जो आपका पर जो टरबाइन का रनर है उस पर जो पावर डेवलप हो रही है वो, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाएगा आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट टू द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन रनर इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी। तो आपका ओवरऑल एफिशिएंसी में आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तीनों ही आ जाती हैं उसके अंदर, और जब तीनों मिल जाती हैं तो बनती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर का जो अनुपात अगर हम लें, रेशियो अगर हम लें, तो वो हमारा निकल के आएगा ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज बकेट पावर। बकेट पावर क्या होती है, द पावर डेवलप्ड एट द टरबाइन बकेट इज नोन एज बकेट पावर। जो पावर आपका टरबाइन के बकेट पे डेवलप होती है उस पावर को हम कहते हैं बकेट पावर। ओके, नेक्स्ट आपका वाटर पावर क्या होती है, द पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट। जो पावर जो वाटर जेट के थ्रू जो पावर सप्लाई की जाती है आपका टरबाइन को, उसे हम कहते हैं वाटर पावर। ओके, नेक्स्ट आपका मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड, जो आपका रेशियो होगा किसका, मैनोमेट्रिक हेड का, टू हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर, और दूसरा क्या होगा अनुपात में, टू जो हेड है आपका किसका, इम्पेलर का, जो इम्पार्टेड हेड है, ठीक है ना, आपका किसका, इम्पेलर का, वाटर में डूबा हुआ जो पार्ट है उसका, वो कह रहा है उसका जो अनुपात होगा वो हमारा कहलाएगा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, डाटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोलिक एनर्जी। तो जो आपका सम है प्रेशर एनर्जी, डाटम एनर्जी और आपका काइनेटिक एनर्जी का, उन तीनों को मिलाकर जो एनर्जी हमारी बनती है वो बनती है हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं टरबाइन की, अब इनके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल वेर देयर इज नो वाटर
इज नोन एज, तो क्या कहलाएगा आपका हेड रेस लेवल से लेकर के टेल रेस लेवल, जहाँ पर कि वाटर अवेलेबल नहीं है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा आपका ग्रॉस हेड, नेट हेड, पावर हेड, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा ए, वो कहलाएगा आपका ग्रॉस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, द ग्रॉस हेड इज आल्सो नोन एज, ग्रॉस हेड को दूसरा हम किस नाम से जानते हैं? टोटल हेड, नेट हेड, इनलेट हेड, या फिर नन ऑफ दिस। तो ग्रॉस हेड को दूसरा जो हम जानते हैं टोटल हेड के नाम से, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस हेड टू द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पेनस्टॉक एंड वाटर is known as net head. It is also known as effective head. तो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा नेट हेड। ठीक है, राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेट हेड इज आल्सो नोन एज, नेट हेड को दूसरा हम किस नाम से आते हैं? ग्रॉस हेड, नेट हेड, इफेक्टिव हेड, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सी, उसको हम जानते हैं आपका इफेक्टिव हेड के नाम से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट एट द एंट्रेंस टू द टर्बाइन इज नोन एज। तो आपका वो रेशो आपका जिसमें कि पावर जो आपका रनर पर डेवलप हो रही है और जो उसके अनुपात में जो आपका रहेगा पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द एंट्रेंस टू द टर्बाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पावर किस पर है? आपका रनर पर है ना, और आपका वाटर सप्लाइड बाय द वाटर जेट एट द एंट्रेंस, तो ये कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, डाटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज। जो सम आपका प्रेशर एनर्जी, डाटम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक एनर्जी, मैग्नेटिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, या इनमें से कोई नहीं, वो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक एनर्जी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट इज नोन एज। जो पावर सप्लाई की जाती है वाटर जेट के द्वारा, उसे हम कहते हैं वाटर पावर। राइट आंसर इज ए, बी। ठीक है, वाटर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पावर डेवलप्ड एट द टर्बाइन बकेट इज नोन एज, क्या कहते हैं? हम बकेट पावर कहते हैं, इज नोन एज बकेट पावर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन रनर इज नोन एज। तो आपका जो रेशियो है किसका? पावर अवेलेबल एट द टाइप टर्बाइन शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल है वो, और आपका जो है पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन रनर। तो टर्बाइन रनर की जो शाफ्ट है उस पर जो पावर है वो, उसके अनुपात में जो आपका रनर की जो पावर है वो, तो इन दोनों के अनुपात पर हम निकालें तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। राइट आंसर इज बी। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं, तो हमने इसी बुक को लिखा है। और इसी बुक में टोटल 500 MC क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारी नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MC क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको DRDO की ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में आपको ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि एवरी संडे को हम मैकेनिकल कोर कंपनी का इंटरव्यू आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे गया उसमें हमने आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का मैकेनिकल का आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का आपके सामने उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।